अभिषेक जी, सबसे पहला सवाल, कौन जाति से आप हैं? कुछ लोगों के साथ जो मलाई खा रहे हैं, विशेष आपके जो भाई हैं, उनका हक आप कब दीजिएगा? ये हक की जो लड़ाई लड़ रहे हैं ना, आने वाले समय में इनको जवाब देना पड़ेगा। इन लोग की दोहरी राजनीति है। ये लोग ये जानते थे कि जनगणना होने वाला है, कुछ लोग को उछलने की आदत होती है, ये उछल रहे हैं। कुछ दिनों धर्म पूछकर एक जगह आतंकियों ने हमारे भाइयों को मारा और फिर सरकार जो है तो सीधा आ जाती है, जाति पूछती है। देखिए, जो कश्मीर में हमला हुआ वो एक नृशंस हत्या है। और नमस्कार, मेरा नाम है आसिफ और आप देख रहे हैं डायनेमिक भारत न्यूज़। अब इस समय हमारे साथ रोहतास जिले के भाजपा के युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष अभिषेक तिवारी जी हैं। हम इनसे बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे जिस तरीके से कैबिनेट की बैठक में मोदी जी ने ये जो फैसला लिया है, भारत की सरकार ने जो फैसला लिया है जातिगत गणना कराने को लेकर के, इन सभी सवालों पर हम जो है तो इनसे बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। स्वागत है अभिषेक जी चैनल पे हमारे। आपका भी स्वागत है और आपका जो दर्शक हैं उन सभी को मेरा नमस्कार है। अभिषेक जी, सबसे पहला सवाल, कौन जाति से आप हैं? देखिए, सबसे पहले तो हम एक हिंदू हैं, उसके बाद एक हमारी जाति आती है, हम ब्राह्मण हैं। अच्छा, देखिए, धर्म तो है ही, लेकिन अब सरकार जाति पूछ रही है और जो विपक्ष के लोग थे जो पहले जाति की बात करते थे, जाति गणना की बात करते थे और भाजपा ने इसको नकार दिया था, लेकिन अचानक से इसको लाया गया है। क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, भाजपा ने कभी जाति जनगणना का विरोध नहीं किया है। सच्चाई ये है, ये विपक्ष के द्वारा एक प्रोपेगेंडा फैलाया गया है। मैं आपको थोड़ा पीछे लेकर चलूँगा। जब 2010 में कांग्रेस की सरकार थी, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री जी थे, उस समय भाजपा ये मांग की कि जाति जनगणना होनी चाहिए और इसका प्रमाण सदन में भाजपा की तरफ से गोपीनाथ मुंडे और देवनारायण जी ने आधा घंटा का भाषण दिया और सारी तथ्यों को बताया कि जाति जनगणना क्यों ज़रूरी है। लेकिन उस समय कांग्रेस अड़ी रही और कहा कि जाति जनगणना नहीं होनी चाहिए। आज जो विपक्ष में बैठे हुए हैं, जैसे सपा है, जैसे आरजेडी है, ये लोग भी सरकार में साथ में थे, ठीक है, और उस समय इन लोगों ने भी विरोध किया था। उसके बाद बहुत प्रेशर के बाद कुछ दिनों के बाद जाति जनगणना कराया गया 2011 में। उसमें कहा गया कि जाति का जनगणना हम करेंगे, लेकिन जाति का कोई भी डाटा नहीं पब्लिश किया गया। ये लोग दो मुँहे बात करते हैं। भाजपा ने कभी इस चीज़ को नकारा नहीं था। समय के साथ जाति जनगणना में शामिल किया गया है। यह देश के अंत्योदय मतलब अंतिम पंक्ति पर बैठे हुए व्यक्ति को जो कि उनका हक है वो दिलाने का काम करती है। राहुल गांधी जी का जब जन्म नहीं हुआ होगा, उस समय भाजपा के जो महापुरुष थे उन्होंने अंत्योदय का योजना का सपना देखा था, यानी अंतिम पंक्ति पर बैठे हुए व्यक्ति तक हमारी जो योजना है उसका लाभ पहुँचे। तो आप समझिए कि यह राहुल गांधी इस मुद्दे को सिर्फ बार्गेनिंग कर रहे थे, बाकी भाजपा ने जाति जनगणना का विरोध नहीं किया। अच्छा, सम्राट चौधरी जी मंत्री बिहार के, वो कहते थे जातियों को तोड़ना चाहती है विपक्ष। ये सच्चाई है। भाजपा ने कभी भी राष्ट्रवाद के मुद्दे पे जाति का माला पहन के नहीं चला है। भाजपा को छोड़ दिया जाए तो लगभग सारी पार्टियां जाति के आधार पर बनी है। कोई आरजेडी है, जादवों को लेकर बना हुआ है, कोई और पार्टी है किसी और जात को लेकर बना हुआ है, लेकिन भाजपा ने कभी जाति की राजनीति नहीं की है। जाति एक सच्चाई है जिससे हम सबसे निचले पायदान पर बैठे हुए लोगों की पहचान करेंगे और ये समझ में आएगा कि उनको कितना हक देना उचित रहेगा। बस यही मुद्दा है। अच्छा, जाति जनगणना हो रही है जिसको लेकर के विपक्ष में काफ़ी खुशी का लहर देखा जा रहा है। राहुल गांधी बोल रहे हैं कि मैंने सरकार को झुका दिया। तेजस्वी यादव पटाखा फोड़ते हुए नज़र आ रहे हैं, जश्न मनाते नज़र आ रहे हैं कि इसके बाद भी और सभी मुद्दों पर भी हम लोग सरकार को झुकाएंगे। तो इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, आज पटाखा फोड़ रहे हैं, समय आने दीजिए। जब जाति जनगणना हो जाएगा उसके बाद जब सरकार डाटा देगी तब इन लोगों से पूछा जाएगा कि आप सत्ता में बैठकर कुछ लोगों के साथ जो मलाई खा रहे हैं, विशेष आपके जो भाई हैं, उनका हक आप कब दीजिएगा? ये हक की जो लड़ाई लड़ रहे हैं ना, आने वाले समय में इनको जवाब देना पड़ेगा कि हमने इतने सालों तक एक परिवार के साथ जो सत्ता में मलाई खाया है, आखिर जाति जनगणना के बाद जब सरकार आगे आएगी तो देखिएगा ये लोग दूर भागेंगे। आज जो ये पटाखा फोड़ रहे हैं ना, कल विरोध का पटाखा ये लोग फोड़ेंगे। इन लोग की दोहरी राजनीति है। ये लोग ये जानते थे कि जनगणना होने वाला है, ठीक है, इसलिए ये लोग सिर्फ बार्गेनिंग कर रहे थे। इनके पास मुद्दा है, कोई विजन है। विपक्ष के पास बिना विजन का कोई भी विजन नहीं है। इनको जो जनता ने ना नकार दिया, मल्टीपल टाइम नकारा, लेकिन अब कहा जाता है ना कि कुछ लोग को उछलने की आदत होती है, ये उछल रहे हैं, कुछ दिनों में विरोध पे भी उतरेंगे। अच्छा, पहलगाम हमला होता है, 28 निर्दोष लोगों को आतंकियों द्वारा निशाना बनाया जाता है
और उनके हत्या कर दी जाती है, और जिससे पूरा देश आक्रोशित था, सभी लोग आक्रोशित थे और एक की उम्मीद लगाए बैठे थे। और जैसा कि केंद्र में बैठक का दौर चल रहा था कि कुछ बड़ा होगा, लेकिन फिर धर्म पूछकर एक जगह आतंकियों ने हमारे भाइयों को मारा और फिर सरकार जो है तो सीधा आ जाती है, जाति पूछती है। देखिए, जो कश्मीर में हमला हुआ वो एक नृशंस हत्या है और कायराना हरकत है, हम इसकी निंदा भी करते हैं। और ये मोदी जी की सरकार है, भाजपा की सरकार है। आज जो विपक्ष में लोग बैठे हुए हैं वो राष्ट्र को नहीं समझ पा रहे हैं, वो राष्ट्र की भावनाओं को नहीं समझ पा रहे हैं। ये कोई राजनीति का मुद्दा नहीं है। आज कांग्रेस बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही हैं, और 26/11 का जो हमला हुआ था उस समय यही सरकार थी जो कि पूरे विश्व में घूम रही थी कि सहायता नहीं कर रहा है पाकिस्तान, हमारे सहयोग नहीं कर रहा है, हम जो जांच कर रहे हैं। आज का बदला हुआ दौर है। मोदी जी से लोग इतने डरे हुए हैं कि पाकिस्तान हर मंच पे कह रहा है कि हम जांच में सहयोग करने के लिए तैयार हैं। समय आने पे 28 के बदले 2800 के 28,000 का भी मुकाबला किया जाएगा और उसका बदला लिया जाएगा। ये कोई बच्चों का खेल नहीं है, ये राहुल गांधी के समझ के बाहर की चीज़ है और तेजस्वी यादव के बाहर का समझ का चीज़ है कि आज हमला हुआ, कल हम हमला कर देंगे। इतनी आसान चीज़ें नहीं होती है। वैश्विक नीति इनको क्या समझ में आएगी? विदेश नीति इनको कुछ समझ में आती है? इनको कुछ नहीं समझ में आती है। जब देश संकट में होता है ये इटली भ्रमण पे जाते हैं, इनकी बात ही करना बेकार है। क्या आने वाले वक्त में बड़ा हमला होगा पाकिस्तान के ऊपर? हमला नहीं, बदला लिया जाएगा, और बदले का बहुत रूप होता है। सरकार के पास बहुत हथकंडे होते हैं। जिस तरह से अभी हमने पानी बंद किया है, आने वाले समय में हमने अपना सब चीज़ जो कि हम एक लेन देन के तहत रहते थे उस सारी चीज़ों को हम डिप्लोमेटिक तरीके से बंद करेंगे। आज एक नई खबर आई है, व्यापार में भी भारत ने पाकिस्तान से रिश्ता तोड़ दिया। जो व्यक्ति, जो देश हमारे अपने ही लोगों के खिलाफ हो, हम उनके साथ किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं रखने जा रहे हैं। जब तक पाकिस्तान झुकेगा नहीं, जब तक पाकिस्तान इस चीज़ों के लिए माफ़ी नहीं मांगेगा, जब तक हमारा बदला नहीं पूरा होगा, हम अपने लोगों के साथ कोई भी समझौता नहीं करने जा रहे हैं। अच्छा, असदुद्दीन ओवैसी जिन्हें मुस्लिम का लीडर कहा जाता था और भाजपा जो है तो उनके खिलाफ लगातार मोर्चा खोल रही थी, लेकिन जब ऐसी बात आई, देश की बात आई, तो सारे लीडर ने समर्थन कर दिया। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, ओवैसी जी का मैंने इंटरव्यू देखा है और उनके इंटरव्यू पे चाहे उनका राष्ट्रभक्ति पे किसी प्रकार कोई सवाल नहीं है। जो देश के साथ खड़ा है वो राष्ट्रभक्त है, चाहे वो किसी भी पार्टी के लोग हों। लेकिन आज कुछ लोगों को, यूट्यूबर लोगों को पैसा दे देकर राष्ट्र के खिलाफ ले जा रहे हैं, तो उनको ओवैसी से सीखना चाहिए कि ओवैसी का अपना एक पार्टी हो सकता है, अपनी एक विचारधारा हो सकती है, भाजपा का विरोधी हो सकते हैं, मोदी जी का विरोधी हो सकते हैं, अमित शाह जी का विरोधी हो सकते हैं, लेकिन राष्ट्र के साथ कदम से कदम मिलाकर खड़े हैं। मैं ऐसे लोगों को साधुवाद देता हूँ कि विपक्ष को भी ऐसी बुद्धि है। विपक्ष ने भी तो साथ दे दिया है सरकार। विपक्ष ने साथ तो जरूर दिया है, लेकिन सिर्फ कहने के लिए, टांग खींचने में वो कोई कमी, कोई कोर कसर बाकी नहीं रख रहे हैं। अभी देखिए, रॉबर्ट वाड्रा का बयान आप सुने थे, उन्होंने क्या बोला था? उन्होंने बोला था कि ये सही हमला है। जिस तरह से हिंदुत्व का नारा दे रही है भाजपा, तो मुस्लिमों ने ये दिखाया है कि हम में भी दम है। अभी कुछ दिन पहले एक और नेता का बयान आया, शर्मनाक बयान। तो कांग्रेस अपनी बयानों के लिए जानी जाती है और शर्मनाक हरकत के लिए जानी जाती है। आगे आने वाले समय में ये लोग और गिरेंगे, आप उनके गिरने का इंतजार कीजिए। और भाजपा देश के साथ खड़ी है, किसी प्रकार का कोई समझौता देश हित से भाजपा करने नहीं जा रही है। हम सभी चीज़ों को समय आने पर माकूल जवाब देंगे, और ऐसा जवाब मिलेगा पाकिस्तान ही नहीं पूरे विश्व उसको एग्जाम्पल मान के रखेगा कि भारत अब एक मजबूत देश है और यहाँ के मजबूत लीडर हमारे देश के साथ खड़े हैं। देखिए, अभी आपने सुना अभिषेक तिवारी जी को, जिन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि भारत सरकार जो है तो वो लगातार प्रयास कर रही है और हमला नहीं, बदला लिया जाएगा। बदला उन 28 वीर जो शहीद हुए हमारे देश के लोग, उन सभी वीरों का बदला लिया जाएगा पाकिस्तान से। और बदला लेने में मोदी जी कभी पीछे नहीं हटे हैं और इस बार भी मोदी जी भरपूर तरीके से बदला लेंगे। और इस 28 का बदला 28 नहीं, 2800 या 28,000 से लिया जाएगा। ऐसे वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहें। ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।